नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम बात करेंगे जो हमने श्रृंखला पिछले एपिसोड से जो शुरू की। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी सूर्य की, जिससे कि हम अपने पिता के बारे में सारी जानकारियाँ जो है कि आपके चार्ट से बगैर किसी साइन के हम कैसे पता लगा सकते हैं। उसी प्रकार से आज हम जुपिटर के बारे में बात करेंगे। जुपिटर जो कि जिसको हम जीव कारक बोलते हैं, जो हमारा आकाश तत्व है, ऑक्सीजन का कारक है, और हमारे देह यानी कि जीव कारक है, जीव आत्मा जिसको बोला जाता है, वो जो है कि हमारा जुपिटर है। और इसलिए हम जुपिटर को जीव मानते हुए उसको हम आपके चार्ट के अंदर कहीं पर भी जुपिटर लिखा हुआ है उसको आपने जो है कि लगन के अंदर ले आए और जो है कि चार्ट बना लें। तो अब ये जुपिटर जो है कि लगन के अंदर है, इसके जो त्रिकोण भाव हैं और जो इससे 12वां और जो सेकंड हाउस यानी 12वां भाव, सेकंड हाउस और इसके जो त्रिकोण के भाव हैं, इनमें बैठे हुए ग्रहों से हम जो है कि उनकी पर्सनैलिटी इत्यादि का जो है कि अंदाज़ा लगा सकते हैं कि व्यक्ति किस तरीके का होगा, खासियत क्या होंगी उसके अंदर, उसके एक्स्ट्रा मैरिटल्स होंगे या नहीं होंगे, या वो सिंपल लाइफ जी रहा है, या उसकी लाइफ के अंदर सुख कितना है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में सन से लिया था, उसी प्रकार से अगर हम सन से जुपिटर से अगर फोर्थ हाउस लेंगे तो अगर यहाँ पर पाप ग्रह हैं तो वो जो है कि जिसका ये चार्ट है उसके लाइफ के अंदर बहुत स्ट्रगल्स वगैरह आने वाले हैं। वो आप जो है कि जुपिटर की वीडियो देख सकते हैं। मैं बार बार उसी बात को नहीं दोहराऊंगा। तो वहाँ पर मैंने बता रखा जो सन से फोर्थ हाउस है उसी प्रकार से आप जुपिटर को फोर्थ हाउस को एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा जो मैंने वहाँ नहीं बताई आप लोगों को, कि जुपिटर से या जिसको भी हम एनालाइज कर रहे हैं, जैसे सन को किया पिछली बार, ऐसे ही इस बार जुपिटर को कर रहे हैं। तो जुपिटर से फोर्थ हाउस, जैसे ये जुपिटर से फोर्थ हाउस बैठा, तो इनके जो बीच के जो दो घर हैं, इनके अंदर अगर मैलेफिक्स हैं, राहु है, केतु है, मंगल है, शनि है, तो उतनी ही पीड़ा होगी उनको सुख प्राप्त करने में। क्योंकि जुपिटर जब यहाँ से ट्रांजिट, मतलब जैसे कि हम प्रोग्रेशन बोलते हैं, जब भी जुपिटर की दशा आएगी जो प्रोग्रेशन करेगा तो सुख पाने के लिए उसको उन हर्डल्स से, जैसे मंगल है तो फाइट्स करनी पड़ेंगी, केतु है तो वहाँ पर ब्रेक आएंगे, ऑब्स्टेकल्स आएंगे, ब्लॉकेज का कारक है जो है कि हमारा सैटर्न है, तो सैटर्न भी जो है कि हमारे को रिस्ट्रिक्ट करता है। तो इस प्रकार से हम लेंगे कि जुपिटर से जो अगले भाव हैं दो, उनके अंदर बैठे हुए मैलेफिक्स भी सुख प्राप्ति के अंदर बाधा उत्पन्न करेंगे। क्योंकि जो जीव है, जीव मीन जिसका चार्ट है उससे फोर्थ हाउस उसका सुख है, उसे प्राप्त करने के लिए उन्हें बाधाएं पार करनी पड़ेंगी, मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अगर इन दो भावों के अंदर अगर शुभ ग्रह हैं, शुक्र है, चंद्रमा है या बुध है, तो वो आसानी से उनको सुख प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति आसानी से होगी। इसी प्रकार से चौथे भाव के अंदर अगर पाप ग्रह हैं तो वो पीड़ा के अंदर रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, और शुभ ग्रह हैं तो उनको शुभ लाभ प्राप्त होगा उस कंडीशन के अंदर। इसी प्रकार से हम इसको आगे लेके चलें तो जैसे मैंने पिछले चार्ट के अंदर बताया था, पिछले एपिसोड के अंदर, कि अगर वहां पर सूर्य से छठा भाव लिया था तो यहाँ पर हम जीव कारक यानी कि जिसका चार्ट है उससे छठे भाव से हम उनके शत्रुओं की बात करेंगे कि इनके जो है कि शत्रु जो भी प्लेनेट यहाँ आएगा, मान लीजिए कि यहाँ पर अगर वीनस आता है तो वो जो है कि जिस जातक है उनका अपनी पत्नी से, या कह सकते हैं कि पत्नी का शत्रुता का व्यवहार रहेगा इस नेटिव से। अगर सूर्य आता है तो उनके पिताजी का जो है कि शत्रुता का व्यवहार रहेगा। अगर मरकरी आता है तो बहनों का, उनसे दोस्तों का जो कि शत्रुता का व्यवहार रहेगा। इस तरीके से हम कारतत्वों को लेंगे जो है कि छठे भाव के अंदर जो भी प्लेनेट आ रहा है, जो हमने पिछले में बात की थी। इसीलिए इसी तरीके से हमने पिछले एपिसोड के अंदर बात की थी कि सूर्य से अगले और पिछले घरों के अंदर अगर स्त्री ग्रह ज़्यादा हैं तो वो उनके फादर के लिए जो है कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल दिखा रहे थे। तो इसी प्रकार से जुपिटर के
जो आगे वाले घर हैं और जो एक पिछला घर है, इनके अंदर फीमेल प्लैनेट्स होंगे। मान लीजिए यहाँ पर वीनस है, मरकरी है, यहाँ पर जो है कि मून है। तो इस प्रकार से जो है कि जो जीव है, यानी कि जो जिनका ये चार्ट है, उस व्यक्ति के आसपास जो है कि औरतों का या अपोजिट जेंडर का जमावड़ा रहेगा। वो उनसे उनकी तरफ आकर्षित होंगी, उनसे बात करना चाहेंगे, उनसे फ्रेंडशिप करना चाहेंगी। इस प्रकार से हम इस चीज़ को दे सकते हैं कि उनकी लाइफ के अंदर। और फिर साथ ही साथ जो जुपिटर से 12th हाउस जो है कि मून है, तो 12th हाउस से मून का जो रिफ्लेक्शन जो है कि जुपिटर के ऊपर आ रहा है, तो मून जो है कि ट्रैवलिंग का कारक है। तो ऐसा व्यक्ति ज़्यादातर ट्रैवलिंग्स के अंदर रहेगा, यानी कि बाहर आना जाना, अपने जो है होमलैंड से बाहर ट्रैवलिंग के अंदर इन्वॉल्व रहेगा, चाहे वह काम की वजह से हो या किसी भी वजह से हो, या उन्हें घूमना पसंद हो, लेकिन वो ट्रैवलिंग के अंदर इन्वॉल्व रहेंगे कि मून जो है ट्रैवलिंग का कारक है और जीव जो है वो जातक है। इस तरीके से हम उस चीज को लेंगे। अगर इसी के साथ ही मान लीजिए कि जीव कारक जो जुपिटर है, इसके साथ सन आ जाता है यहाँ पर साथ में, अगर सन यहाँ पर आ जाता है तो जुपिटर जो है कि जीव कारक है और सन जो है पॉपुलैरिटी का कारक है, पॉलिटिक्स का कारक है। तो ऐसा व्यक्ति पॉलिटिक्स के अंदर हो सकता है। ऐसे व्यक्ति की जान पहचान गवर्नमेंट के अंदर पॉलिटिक्स लीडर्सों से, या खुद वो पार्टी लीडर हो सकता है। इस तरीके से हम जो है कि उस जातक को का एनालाइज कर सकते हैं कि उस जातक के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होंगी। इसी प्रकार से अगर मरकरी आपका जो है कि इसी घर में आ जाता है, जुपिटर के साथ आ जाता है मरकरी, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है कि बहुत ही अच्छा वक्ता होगा। मरकरी यहां भी होगा सेकंड हाउस में, तो सेकंड हाउस भी हमारा जो है कि बात करने का है। तो बहुत अच्छा वक्ता होगा, बहुत अच्छा राइटर होगा। वो पार्टी के लिए जो है कि प्रवक्ता का कार्य करेगा। भाषण देने की कला जो है उसकी जो है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी, जिससे कि वो दूसरे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगा अपनी वाणी से। और मरकरी राइटिंग का कारक है, तो वो अपने लिखने की कला, उसके अंदर भाषण लिखना या कोई भी चीज़ लिखना, पेपर वर्क्स हैं, निक पिकिंग है ना, छोटी चीज़ों का भी वो ध्यान रखेगा लिखते वक्त की कोई चीज़ गलत नहीं है। क्योंकि वो जो मरकरी है और वो व्यक्ति जिसका हम चार्ट देख रहे हैं, वो व्यक्ति बहुत ही इंटेलिजेंट होगा, क्योंकि मरकरी जो है हमारी इंटेलिजेंस का कारक है। इस प्रकार से, और ये जो मैं आपको कॉम्बिनेशन बता रहा हूं, ये इस प्रकार से अगर सन यहां पर है तो सन का इन्फ्लुएंस है सीधा सीधा जुपिटर के ऊपर, तो पॉलिटिक्स के अंदर खुद हो सकते हैं। लेकिन अगर यही सन मान लीजिए यहां पर आ गया 5th हाउस या 9th हाउस, तो अगर ये 5th हाउस के अंदर से इन्फ्लुएंस दे रहा है, तो उनका कोई मित्र या उनका मतलब कहीं पर भी कनेक्शन हो सकता है, जो कि पॉलिटिक्स से, सरकार से। इसी प्रकार से अगर सेकंड हाउस जो है कि आपके जो है कि पाप ग्रह बैठे हुए हैं, तो व्यक्ति की वाणी हार्श हो सकती है। व्यक्ति बोलने में बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं, जैसे राहु है तो गाली गलौज ज़्यादा करना, या मार्स है तो एग्रेसिवली बात करना, बात करते तो ऐसा लगे जैसे लड़ रहा है वो। इस तरीके से हम ले सकते हैं कि जुपिटर से आगे मार्स है या वहां पर राहु है। शनि जो है, अगर जुपिटर से आगे ही शनि बैठे हुए हैं, तो शनि जो है कि वो कारक है जो है कि धीमा बोलने का, धीरे चलने का। मतलब कह सकते हैं कि वो बहुत ही सोच समझ के और बहुत ही कम और बहुत ही धीरे बोलेगा। अगर इसी प्रकार से केतु आ जाता है, तो केतु सेकंड हाउस में क्या है कि वो जो है कि उनकी वाणी के अंदर ब्रेक देगा कोई ना कोई चीज़। मतलब इस तरीके से कि जो कि क्लियरिटी नहीं होगी, ब्लॉकेज होगी। वो जो है कि उसे कोई कह सकते हैं कि वर्ड्स जो है क्लियर ना बोलना, किसी भी लाइन में अटकना बोलते हुए। इस तरीके से केतु को, अगर केतु आपके सेकंड हाउस के अंदर है, तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। और ऑब्स्टेकल्स है केतु, लेकिन केतु अगर साथ होने से, अगर केतु यहाँ पर जुपिटर के साथ है या ट्राइन के अंदर केतु है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही सिंपल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ जीने वाला होता है। क्योंकि जो केतु है वो स्पिरिचुअलिटी का कारक है और जो जुपिटर है वो हमारा जीव कारक है। तो ऐसा व्यक्ति
जो है कि उनका जो आत्मा है वो जो है कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ रहती है, और जो है कि वो पूजा पाठ के अंदर और अपने जो सामाजिक कानून और बहुत सिंपल रहते हैं। जो कि जो केतु है उसे फकीर भी बोला गया। उसे किसी चीज से परवाह नहीं है, उसको सिर्फ भगवान की भक्ति के अंदर है, त्याग, भगवान की भक्ति, इस चीज में केतु इन्वॉल्व रहता है। तो इस तरीके से हम केतु को भी जज कर सकते हैं। मार्स एग्रेशन का कारक है। इसी प्रकार से अगर हमारा जो 9th हाउस है जुपिटर से जो 9th हाउस है, तो जुपिटर नेचुरल जोडियाक जो कालपुरुष कुंडली बोलते हैं उसके अंदर भी 9th हाउस का है, जिसको हम टीचर का मानते हैं, एडवाइजर का मानते हैं, पिता समान व्यक्ति का मानते हैं, पिता का मानते हैं। तो जब जुपिटर से हम 9th हाउस को देखेंगे तो 9th हाउस से हमें पिता का स्वभाव, एडवाइजर्स या जो गुरु हैं उनके स्वभाव का ज्ञान होगा। इनके अंदर हमारे जो बॉस हैं वो भी आते हैं, जहाँ हम कार्य करते हैं वो भी आते हैं। जिनके भी चार्ट के अंदर अगर यहाँ पर सन है तो वो बहुत ही ज़्यादा इगोस्टिक होंगे, एक अथॉरिटी के साथ बात करने वाले होंगे, आज्ञा देने वाले जैसे होते हैं उस प्रकार से। क्योंकि राजा का स्वभाव जो है कि वो अब उनके पिताश्री के अंदर, गुरु के अंदर और उनके एडवाइजर के अंदर आ गया है, उनके बॉस के अंदर है। क्योंकि 9th हाउस से हम बॉस को भी देखते हैं, एडवाइजर को भी देखते हैं, टीचर को भी देखते हैं, और पिता का तो वो हाउस है ही। तो इस प्रकार से अगर जुपिटर से यहाँ पर अगर मार्स है, मार्स जो है कि वो एग्रेसिव होंगे, जैसे कि बात करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा लड़ने वाला होगा उनका, और वो जो है कि कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेंगे बात बात पे जो है कि। और सैटर्न है तो वो कार्य का प्रेशर बनाएंगे वहाँ पर, क्योंकि जो सैटर्न है वो जो है कि कर्म कारक है हमारा, और जो सैटर्न है वो प्रेशर है, जो वो दुख है, वो एक जो है कि पीड़ा है, एक मेहनत है। तो वो पीड़ा देने वाले, मेहनत ज़्यादा कराने वाले जो बॉस होते हैं, जो बाद आराम देने के सोचते भी नहीं हैं अपने जो है कि नीचे कार्य करने वालों को, तो शनि इस प्रकार के होंगे। तो यानी कि यहाँ पर अगर आपके चार्ट के अंदर जुपिटर से 9th में अगर आपके चार्ट में जैसे राहु, सैटर्न बैठे हुए हैं, तो ऐसे व्यक्ति को उनके जो बॉसेस हैं या उनके जो टीचर्स हैं, या उनके जो पिता हैं या फादरली फिगर हैं, उनसे जो है कि बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है, ये आप मान के चल सकते हैं। तो ये जो है कि आप एनालाइज कर सकते हैं, जो कि उनका जो है कि जुपिटर जो है जीव कारक है। अब इसी के अंदर अगर हम चार्ट लें, वैसे चार्ट तो जो है वो है कि मकर लगन का है, और जो है कि सिंह के अंदर जो है, सिंह राशि के अंदर जो है कि जुपिटर बैठे हुए हैं 3-4 ग्रहों के साथ। तो हम वहां पर जो है कि सीधा सीधा जो है उनको लगन में ले आते हैं। साइन में लिखूंगा नहीं, मैंने बता दिया, वैसे मकर लगन से है। तो उसके अंदर जुपिटर, वीनस, सन और मरकरी, ये 4 ग्रह जो हैं कि वो जुपिटर के साथ वहीं पर बैठे हैं, और यहां पर मून बैठे हैं 12वें में। और जो है कि जुपिटर से जो है कि अपना 9वें घर के अंदर शनि और मंगल, सैटर्न और मार्स 9वें भाव के अंदर बैठे हुए हैं, और उससे ही अगले भाव के अंदर जो है कि राहु बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें इस चार्ट को, तो इस चार्ट के अंदर अगर हम देखेंगे तो जो जुपिटर है वो लगन के अंदर है। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन क्या बनता है, जुपिटर सन का बनता है, यानी कि जो व्यक्ति होगा वो पॉलिटिक्स के अंदर हो सकता है, पॉलिटिक्स लीडरों से जान पहचान हो सकती है, और जो है कि फेमस होगा, पॉपुलर होगा। क्योंकि सन जो है हमारा फेम का और पॉपुलैरिटी का कारक है, सन के साथ है वहाँ पर। और जो मैं बता रहा था मरकरी साथ में है, तो ये भाषण देने में बहुत ही प्रवीण, लिखने में, बोलने में बहुत ही प्रवीण होंगे। और साथ ही साथ वीनस है, तो वीनस क्या है, वीनस जो है आर्ट से जुड़ी हुई चीज, वो कलाकार हो सकते हैं, स्क्रिप्ट राइटर हो सकते हैं, क्योंकि मरकरी आ गया, वीनस आ गया, तो स्क्रिप्ट राइटर भी हो सकते हैं, बुक लिखने के लिए वाले हो सकते हैं, क्रिएटिव जो है वो चीज। 5 नंबर मैंने बोला कि 5 नंबर के अंदर अष्टम भाव के अंदर है, जो कि प्रत्यक्ष रूप से नहीं हो रहा है, वो जो कागजों में हो रहा है। मतलब स्क्रिप्ट कहाँ होती है, वो दिखाई नहीं देती है, वो लिखी जाती है इमेजिनेशन से।
तो इस प्रकार से आप जो है कि इसको ले सकते हैं कि यहाँ पर जो है, और वो व्यक्ति जो ट्रैवलिंग के अंदर भी रहेगा, जैसे मैंने बताया कि मून जो है वो जो है कि 12वें भाव से जब देता था, 12वां भाव जो है हमारा विदेश का बोला गया है, और जब जीव कारक से 12वें भाव में मून बैठा हो तो यानी कि ट्रैवलिंग देगा वो, क्योंकि मून ट्रैवलिंग का कारक है। इसी प्रकार से जो इनके ऊपर जो जितने भी व्यक्ति होंगे, जो इनसे सीनियर्स होंगे, जो इनको एडवाइस देने वाले होंगे, तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर इनके ऊपर रखेंगे, एग्रेशन इनके ऊपर रखेंगे, और उनसे दिक्कतें होंगी इनको। और वह यहाँ पर 9th हाउस के अंदर, तो उनका कनेक्शन भी यहाँ जुपिटर के साथ हुआ, जुपिटर सैटर्न और जुपिटर मार्स, वो खुद भी बहुत एग्रेसिव होंगे। और जो कि सन यहीं पर पहले से, यानी गवर्नमेंट पहले से, तो गवर्नमेंट से भी किसी बात को लेकर इनका जो है कि झगड़ा चल सकता है। तो इस तरीके से हम किसी के चार्ट के अंदर, और जो है कि मार्स जो है हमारे दांतों का कारक है, उससे आगे जो रहा हुआ है, और साथ में सैटर्न बैठा हुआ है, तो इस तरीके से हम ये भी देख सकते हैं कि इनके दांत जो हैं अनइवन जो होंगे, जो ऊबड़ खाबड़ या बिल्कुल बराबर नहीं होते, उस प्रकार के दांत होंगे इनके। इस तरीके से इनको देख सकते हैं। और जुपिटर से 4th हाउस केतु है, इनका जो जातक है, इनका अपने घर के अंदर मन नहीं लगेगा, क्योंकि 4th हाउस हमारे घर का होता है। जीव कारक से 4th हाउस में केतु होने का मतलब यह है कि ये अपने घर के अंदर इनका मन नहीं लगेगा, ये हमेशा जो है कि घर से बाहर अगर घूमते हैं तो इनको जरा अच्छा फील होता है। घर के अंदर आते ही एक आइसोलेशन वाली स्थिति के अंदर आ जाते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं, ज़्यादा किसी से घर के अंदर बोलना चालना